राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जिसे श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, एकाग्र बुद्धि से महत्व रखते हुए मनन किया जाए और अपने आचरण में उतारा जाए, उसे अपनी धारणा बना ली जाए तो इसी जन्म में समस्त कर्म संस्कारों का नाश होकर महासुख की प्राप्ति हो जाए। आप परम पद नहीं जानते हैं, मोक्ष नहीं जानते हैं, तो जैसे आप सुरक्षा सुख व्यवस्था को लेकर के आप देश विदेश जाना चाहते हैं कि मुझे अच्छी धनराशि मिले, वहां अच्छी सुरक्षा व्यवस्था हो, खूब सुख भोगे, इसी लालसा से आप देश विदेशों में भटकते हैं। तो आप परम पद को ऐसा समझिए, वो ऐसा देश है जहां दिव्य महल है, दिव्य कुंज निकुंज हैं और आपको वहां ऐसी देह की प्राप्ति होगी जिस पर काल का अधिकार नहीं है। यहां तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सब काल कवलित हैं, काल ग्रसित हैं, सबका प्रतिक्षण जीवन नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण शरीर बदल रहा है, परिवर्तनशील नाशवान यहां सब कुछ है। और वहां आपको ऐसे देह की प्राप्ति होगी जिसमें काल की कोई भी चाल नहीं चल पाएगी, चिदानंद देह, ऐसा महल जहां समस्त ऋतुएं अपने आप सुख प्रदान करती हैं। जब जो ऋतु की चाह हुई वही ऋतु अपना प्रभाव, और वो ऋतु भी चिदानंद, प्राकृतिक नहीं। भोजन
दिव्य अमृत रस से पगा हुआ, प्यारी जू की उच्छिष्ट से युक्त महाअमृत दृश्य भगवान शंकर और नारायण भी ललचाते हैं, ऐसा दृश्य। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। यारस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। वो कृपा हो गई है, नहीं आप वृंदावन में प्रवेश भी नहीं पा सकते, मन से भी नहीं सोच सकते। अगर आप तन से वृंदावन आए हैं तो महारानी लाडली जो आप पर कृपा कोर कर दी। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, कृपा है आपके ऊपर। सुख के लिए तुम भागते हैं तो तुम्हें ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जहां सुख समुद्र स्वयं प्रभु श्री कृष्ण और प्रेम समुद्र का सार लाडली जू प्रतिपल दुलार करती हैं अपने शरणागत को। दासी वत्सला कर ही राधा, ऐसे अपने घर वाले होंगे। संपूर्ण समुदाय प्रेममय, खग मृग पशु पंछी लता वैभव प्रेम। भूमि स्वर्णिम, रत्न से जगमगाती हुई दिव्य चिदानंद। दिव्य चिदानंद जैसे ब्रजलीला में नंदोत्सव हो रहा है तो 84 कोस के सब ब्रजवासी जन पधारे हुए। कितना बड़ा होगा घर बाबा का, नंद बाबा का आंगन कितना बड़ा होगा, पर वो चिदानंद है तो संपूर्ण ब्रजवासी समा गए पर आंगन खाली ही रहा। यह है चिदानंद चमत्कार। वहां कभी मरना नहीं है, बुढ़ापा नहीं आना, हर समय नव किशोर शरीर रहेगा। किसी कामना की जलन नहीं, बिना कामना के महासुख लुटता घूमता है। अष्ट सिद्धियां नौ निधियां ऐसे मारी घूमती हैं। मोक्ष भटकता रहता है, कोई स्वीकार नहीं करता। वहां चलने की तैयारी कर रहे हैं। आप समझो इसी सुख के लिए तो आप कहां जाएं, बोले अमेरिका जाएं, अमुक जगह जाएं, वहां अच्छा धन मिलेगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी। ये सब नाशवान है। हम तुम्हें निकुंज देश का परिचय देते हैं जहां माया काल कबहु नहीं व्यापे, इनकी पहुंच ही नहीं है। दुख अशांति क्लेश जन्म मृत्यु भय शोक विषाद हर्ष, इनका प्रवेश ही नहीं है। ऐसे देश की बात करें, वो निकुंज देश है। जो आप चाह रहे हो उसकी संपूर्ण बहुतायत वहां मिलेगी। बस चलने की ठान लो। चलने की ठानने का तात्पर्य है अंदर से आपको तैयारी करनी होती है। जैसे आप अब भाई हम अमेरिका में रहेंगे तो उसके लिए हमें परिचय बढ़ाना पड़ेगा जो हमें अमेरिका का पास दिला दे। फिर हमें अर्थ की व्यवस्था करनी होगी जो वहां हम मकान खरीद सके, वहां अपनी व्यवस्था कर सके। हमें योग्यता चाहिए कि हम वहां कुछ कर सकें। बस ऐसे ही कुछ समझ लो। भगवत प्रेमी महात्माओं से परिचय बढ़ाओ, ये निकुंज का पास दिलवा देंगे। वहां के लिए धन इकट्ठा करो, परम धन राधा नाम। अपने भारत का पैसा रुपया भारत में चलता है, विदेश में जाओगे बदलना पड़ेगा, वहां का पैसा यहां बदलना पड़ेगा। तो निकुंज का जो पैसा है, धन है, वो परम धन राधा नाम। कितना राधा नाम एकत्रित किया उतने ही आपको लाभ मिलेगा। हमें निकुंज में अपनी जगह बनानी है तो आचार्य चरणों का आश्रय लेकर प्रियालाल का जब जश गाते हैं तो राधिका श्याम प्रसन्न भय, तब नित्य समीप सुख खैंच ले, हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। महासुख, उपासना की चरम सीमा, बिहारी बिहारिंजू के चरणों की आराधना, उपासना का परम फल, बिहारी बिहारिंजू के निकुंज में प्रवेश पा जाना।
मोक्ष पदवी जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन प्रेम पदवी समीप रहते हुए, अभेद भाव होते हुए भी प्रेम का भेद स्वीकार करके महासुख का विलसन होता है। इसलिए हमें अवसर मिला है दुख से निवृत्त होने का। आप नहीं परम पद चाहते, मोक्ष चाहते, तो आप ये तो चाहते हैं ना, मरू ना, सदा सुख मिले, ऐसे विश्वसनीय प्रेमी मिले जिनके गोद पर हम सर रखकर चैन से सो सके, मुझे कोई शंका ना हो, भय ना हो। वो एक ही स्थान है, प्यारी जू प्यारे जू के गोरे सांवले चरणारविंद। मान लीजिए, निर्भय हो जाओगे, परम सुखी हो जाओगे, ये चक्र खत्म हो जाएगा जन्म मृत्यु का। श्री वृंदावन धाम दिव्य चिदानंद भूमि है, यही भूमि है। बस हमारे नेत्र माया से मलिन हो चुके हैं, पवित्र हो जाएं, हित के नेत्र खुल जाएं, प्रेम नेत्र जागृत हो जाएं, तो हमें इसी वृंदावन में दिखाई देगा कुंज निकुंजे, प्रिया प्रीतम और दिव्य सहचरियां कैसे श्री लाडली लाल को दुलार करती हुई महासुख में निमग्न है। ये महाप्रेम है। बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। कैसा होगा जब मरने का भय नहीं होगा, शरीर छोड़ने का भय नहीं होगा। या हम जिससे प्यार करते वो बिछुड़ जाता है, क्या प्यार करे, शरीर से प्यार किया वो मर जाता है। जिससे प्यार करते सब काल के ग्रास बने हुए हैं, कब छूट जाए पता नहीं। यहां जो मेहनत करके धन संपत्ति एकत्रित करते हैं वो यही पड़ी रह जाती है, खाली हाथ यहां से जाना होता है। कितना धोखा है हमारे साथ, इसलिए सावधान हो जाओ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा। भगवान आदेश कर रहे हैं, तुम्हारा एक कार्य है, तुम मेरा केवल अनन्य चिंतन करो, मेरे नाम का निरंतर जप करो, मेरी लीलाओं का गायन करो, मेरी लीला कथा का श्रवण करो, मेरे भगवत प्रेमी जो महात्मा जन उनका संग करो, मेरी सेवा स्वीकार करो, तो इसी जन्म में तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, अर्थात समस्त विषाद दुख संकटों से मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान कृपा करके इस श्लोक में बता रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम। हे अर्जुन, जो महात्मा लोग हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। कल के सत्संग में कहा था सब महात्मा हैं, पर अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव से युक्त होकर दुराचरण, गलत आचरण, दुर्वासना, दुष्चरित्र, इसके कारण हमको महात्मा पदवी से हटा दिया गया। नहीं, सब उस महान परमात्मा के अंश है, सब समान हैं, सब महात्मा हैं, पर अपने स्वरूप को भूलकर विषयों में रति करने के कारण हमारी दुर्गति हो गई, हम महात्मा पदवी से हट गए। नहीं, महात्मा हमारा स्वरूप है, वो महान परमात्मा ही हमारी आत्मा के रूप में स्फुरित हो रहा है, वही महात्मा है, वही महापुरुष है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हम उनको भूल करके बाहर मित्र बना रहे हैं, बाहर शत्रु बना रहे हैं, बाहर अच्छा बुरा देख रहे, बाहर दुख सुख अनुभव कर रहे। बस यही द्वंद्व हमें पीस रहे, नष्ट कर रहे, हम जान नहीं पा रहे। हे अर्जुन, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करते हैं। महात्मा कौन? जो संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होकर
जितने कार्य हैं वो सब प्रभु के लिए करता है और अभ्यास करता है, बराबर नाम चलता रहे, उसे ही महात्मा कहते हैं। भगवत चिंतन परायण, सर्वत्र भगवत दर्शन की भावना ही महात्मा का स्वरूप है। वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। सा महात्मा वो महात्मा है कौन? जो सब जगह अपने आराध्य देव को देखते हुए निरंतर भजन परायण है। चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, किसी को भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शरीर अवस्था से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। हम तो बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, बहुत शरीर छोड़ रहे हैं, पर हम तो वही है ना, हम तो पुराने ही है ना, नए शरीर है, कपड़े की तरह हम बदलते रहते हैं। पर हम शरीर को कपड़ा ना मान करके मैं मान लिया, मेरा मान लिया, अहमता ममता कर ली, यही हमारा पतन करा दिया। हम महात्मा पदवी से गिर गए। अब हमें संभलने का अवसर मिला है, उठो ऊपर। प्रभु कह रहे हैं जो महात्मा जन हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। कहां? दुखालयम, इस दुख में। भगवान इसे दुखालय करें, आप सुख खोज रहे हैं। कैसी मूढ़ता है, जिसने रचा है वो कह रहा दुखालयम, और आप इसमें सुख खोज रहे हैं और सुखी हो रहे हैं। ऐसे ही समझ लो जैसे कोई शराब पीकर नाली में पड़ा है, तो आपको कैसा लगता है? बेचारा पैसा भी खर्चा किया और देखो नाली में पड़ा है। पर उससे सुबह पूछो तो फिर वो पैसा एकत्रित करके ठेके में जाना चाहेगा। यही भगवान की विचित्र मोहिनी माया है। इस दुखालय में फिर उसका जन्म नहीं होता, क्योंकि यहां सब कुछ मशाश्वतम, नाशवान है। यहां सब कुछ नाशवान है। गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भगवान का भजन करने वाला भगवत प्राप्त महात्मा इस संसार में जन्म नहीं लेता, क्योंकि ये दुखमय है, परिवर्तनशील, नाशवान है। इसलिए गताह, वो मेरे ऐसे परम पद को प्राप्त होता है जहां पुनः आना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता। मामुपेत्य पुनर्जन्म संसिद्धिम परमाम गतिम। श्री भगवान कह रहे हैं एक बार प्रयास करके ऐसा भजन करो कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। प्रभु को तत्व से जान लेना या प्रभु का दर्शन कर लेना, दोनों एक ही बात है। दोनों से एक ही बात है। तत्व से जान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, और भगवत दर्शन कर लोगे तो प्रेमी बन जाओगे। दोनों का फल एक ही है, संसार बंधन से मुक्त होकर महासुख में निमग्न होना। पुनर्जन्म धारण करना बहुत कष्टप्रद है। चाहे जिसका शरीर हो, मनुष्य का हो, पशु पक्षी का हो, किसी भी प्राणी का हो, महान दुखमय होता है शरीर धारण करना। इसीलिए भगवान इसे दुखालय कह रहे हैं। मरने के बाद अपने कर्म के अनुसार प्राणी जब मां के गर्भ में जाता है तो वो एक जेर में लिपटा होता है, झिल्ली में, और अंदर बहुत ही घृणित पदार्थ भरे होते हैं जिनको आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उसमें वो कीड़े की तरह जीवात्मा शरीर धारण करके रहता है। जब उसको प्रसव वायु बाहर के लिए ढकेलती है, जेर से निकलता है, इसमें लिखा हुआ है जैसे किसी की जिंदा चमड़ी उतारी जाए तो कितना कष्ट होता है, ऐसे उसको कष्ट होता है मां की गर्भ से बाहर निकलने में, उस जेर से बाहर निकलने में। जो श्री भगवान का भजन नहीं करते उनकी क्या गति होती है? भगवान ने बताया कि जो महात्मा जन हैं वो मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता।
पर जो प्रभु से विमुख हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभु से विमुख हैं, भजन नहीं करते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है, उनको कितना कष्ट भोगना पड़ता है। तस्यै तस्य जनो नूनम नायम वेदोरु विक्रमम काल्यमानोपि बलिनो वायोरिव घनावलिः। पहले तो समझ लो कि ये काल किसी का मित्र नहीं है, किसी का शत्रु नहीं है, या किसी से प्यार नहीं करता, समय आने पर सबको नष्ट कर देता है। ये बड़ा बलवान है काल, आज तक इसे कोई अधीन नहीं कर पाया। ये सब का नाश करने पर तुला हुआ है। देखो ना, जरा सी भूमि हिली, हजारों लाखों लोग मर गए, निर्दयी काल को दया भी नहीं आती। आराम से मुस्कुराते हुए हंसते हुए गाड़ी में जा रहे हैं, सामने से ऐसा, सब नष्ट, मर गए। एक काल किसी को नहीं बख्शता। पहले समझ लो, तुम जो मत वाले हो रहे हो, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके भजन नहीं कर रहे हो, काल के निशाने पे हो, रौंद दिए जाओगे। ये दयालु नहीं है, बिल्कुल इसको दया नहीं है। ये पुत्र से पिता की मृत्यु करा दे, मां से पुत्र की मृत्यु करा दे। देखो ना, मां गर्भ में ही बालक की हत्या कर देती है। बड़ा बलवान है काल, किसी के वश में नहीं, किसी के अंकुश में नहीं, सब इसके अधीन है। वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह जैसे बल को नहीं जानता वायु के, ऐसे ये चराचर जीव काल के बल को नहीं जानता है। भगवान स्वयं कपिल देव जी माता देहूति से कहते हैं, ये समस्त योनियों में भ्रमण करने वाले जीवों पर हर समय दृष्टि रखता है काल, और अवसर पाते ही सबका मिटिया मेट कर देता है। परिचय है भला इस काल से? कोई नहीं जानता इसको, इसके बल को कोई नहीं जानता। जीव प्रत्येक क्षण सुख की अभिलाषा से ही कार्य करता है। शास्त्र है, तुम्हारे मन की एक एक बात इसमें लिखी हुई है। प्रत्येक प्राणी जो भी चेष्टा करता है वो सुख के लिए करता है, चाहे चींटी ही क्यों ना हो, वो भी बड़े श्रम से एक दाना उठा करके घसीटती हुई जा रही है, केवल सुख की लालसा से। तुम जो जो कार्य करते हो सुख की अभिलाषा से, बड़े से बड़ा कष्ट उठा करके तुम उस क्रिया को पूर्ण करते हो, और काल ताक में लगाए हुए तुमको वहीं नष्ट कर देता है। देखो ना, काल किसी को नहीं छोड़ता, उसको कभी शोक नहीं होता कि मैंने ये क्या किया। ये भगवान का रुद्र रूप है काल। मंदमती जीव बच सकता है काल से। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। ओहो, जिए काल बस ना परे। भक्त जीता है काल के अधीन नहीं, भगवत भाव में जीता है वो। जब ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए तैयार हुए, भगवान का विमान आया, पार्षद आए, तो काल मूर्तिमान होकर कहा, इस लोक से कोई भी मेरे आक्रमण से बच के नहीं जाता। ध्रुव जी ने कहा, तुम्हें स्पर्श करने का बड़ा स्वभाव है, काल स्पर्श करे तो नष्ट हो जाए आदमी, झुको। और काल के माथे पर पैर रखकर विमान पर चढ़ करके अटल पदवी को प्राप्त हुए, क्योंकि 5 वर्ष में ही इन्होंने भगवत आराधना प्रारंभ करके भगवत साक्षात्कार कर लिया था। काल के सर पर, माथे पर पैर रखकर, जो काल सबको नष्ट करता है, उस काल के ऊपर पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के पार्षदों के द्वारा उस विमान पर बैठकर परम पदवी को प्राप्त हुए। तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, माधव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम। नाम जप के प्रभाव से सबके बीच में विमान आया और सदैव भगवत धाम गए। सदैव काल कहीं रोम को भी नहीं छू पाया। सदैव मीरा जी श्री लाल बिहारी में समा गई द्वारिकाधीश। सदैव जगन्नाथ जी में महाप्रभु चैतन्य देव समा गए।
काल की गति नहीं कि छू सके। जिए काल वश ना पर, एक ही उपाय है भगवान की शरण। और वो ये जीव मतिमंद जानता ही नहीं, वो अपने अहम में विचरता, मैंने इतना कमा लिया, ये कर लूंगा, काल सब एक क्षण में नष्ट कर देता है। जरा सी पृथ्वी हिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों सहित रहने वाले चकनाचूर हो गए। सब कमाई, रुपया पैसा, पढ़ाई लिखाई, पदवी, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जरा सा समुद्र में उफान आई कि प्रांत के प्रांत डुबो दिए, मिटिया मेट कर दिए। किसी ने आज तक काल को कभी नहीं दोष लगाया, क्योंकि वो इतने रूप धारण करता है, तुम इंगित ही नहीं कर सकते कि ये काल है। ये मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर को बहुत ध्यान से सुनना, और शरीर संबंधियों को सब कुछ मानता है। घर, खेत, धन, परिवार, यही उसका जीवन होता है। ये शास्त्र है, जो तुम्हारा है वही इसमें लिखा है, जो इसमें लिखा है वही तुम में हो रहा है। इस संसार में ये जीव जिस योनि में जन्म लेता है, इसका स्वभाव है उसी में वो जीना चाहता है, आनंद मानने लगता है। चाहे जितनी घृणित योनि हो, वो उसी में सुखी रहता है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान व्यासदेव जी जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा बड़ी तीव्रता से मार्ग पार कर रहा था। रोका और कहा, क्यों इतनी शीघ्रता से तुम? तो बोले, देखो ये घर घर करती हुई बैलगाड़ी आ रही, ये हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अरे बोले, तेरा इतना घृणित शरीर है, नाली में कीड़ा बन के रहता, मर जाएगा, योनि बदल जाएगी। तो बोले, महाराज तुम्हें जितना ये व्यास शरीर प्रिय है, उतने मुझे कीड़े का शरीर प्रिय है। बड़ा प्रसंग है उसमें। ये जीव जिस जिस योनि में जाता है उसी में आनंद मानने लगता है। ये भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि ऐसे कर्म करता है जिससे नरक भोगना पड़े और नारकी योनियों में जाए, और वहां विष्ठादि कुंडों में, मवाद के पीप के कुंड, विष्ठा के कुंड में डाला जाता है, फिर उन्हीं का कीड़ा बनाकर यहां भेजा जाता है। हम ही तुम हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब वो उन कीड़े की योनि को भी नहीं छोड़ना चाहता, वहां भी आसक्त होकर सुख मानता है। जैसे नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि तुम चाहते हो संसार का उद्धार हो जाए, लाओ तुम किसी को भी लिवा लो, मैं सीधे बैकुंठ ले जाऊंगा। जिससे बात करते तो कोई सीधे बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई कहता कुछ समय दे दो, जो थोड़ा भावुक होते थे। कोई कहता क्या करेंगे बैकुंठ जाके, बेटी का ब्याह है, बेटा ऐसा ऐसा। कोई एक भी तैयार नहीं हुआ। गांव के बाहर निकले तो सूकरी विष्ठा खा रही थी। बोले इससे ज्यादा दुख किसको होगा। सूकरी से कहा भगवान प्रकट हुए, कह रहे हैं धाम चलो, चल बैकुंठ। तो बोले मिलेगा विष्ठा? बोले बैकुंठ में तो नहीं मिलेगा। बोले नहीं जाना बैकुंठ। वो विष्ठा में इतना सुखी कि बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं है। विष्ठा आदि भोगों में ही वो सुख मान लेता है, छोड़ना नहीं चाहता। ये मूर्ख अपने शरीर को, स्त्री पुत्र गृह पशु धन बंधु बांधवों को इतना प्यार कर लेता है कि उसे लगता है कि बस ये सब हमारे समीप रहे, इससे बड़ा भाग्य मेरा और कोई नहीं हो सकता। अब इनके पालन पोषण की चिंता में इसका हृदय जलता रहता है। दुर्वासना से दूषित हृदय होने के कारण इसके हृदय में ज्ञान नहीं होता। परिवार का पोषण करने के लिए पाप करने लगता है, मनमानी आचरण, जैसे धन आवे वैसे। ध्यान रखना, यदि आपने किसी निर्दोष को दंड विधान किया है किसी पदवी पे बैठ के, या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके तुमने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा तुमने धन लिया है, तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं तुम्हारा नाश करने के लिए, वो धन ही पर्याप्त है। जो धन तुमने लिया है, तुम्हें किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, वो धन ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। देख लेना, देख लेना, खुद अनुभव कर लेना।
इसी जीवन में तुम्हें अनुभव होगा कि मैंने बहुत गलत किया है। मरते समय तक तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि तुमने क्या किया है। अभी नशा है तुम्हारे दिमाग में बल का, बुद्धि का, तो देख लो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों के द्वारा धन कमा के, पर जब इसका परिणाम आएगा तो रोते नहीं बनेगा, रोने लायक भी नहीं रहोगे, आंसू भी नहीं निकल पाएंगे, आह मचेगी हृदय में। वो अपनी परिवार के पोषण के लिए इतना जलने लगता है कि तरह तरह की पाप की कमाई करके परिवार को सुखी करना चाहता है। हे माता जी, वो धन वस्तुएं कमा के लाता है और उल्टा स्त्रियों के द्वारा संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए माया में कपटपूर्ण प्रेम को वो अपना जीवन समझ लेता है। बालकों की मीठी मीठी तोतली बानी में वो इतना फंस जाता है कि दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्म करके उनकी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। दूसरे बेटे का अपहरण करके उसकी हत्या भले हो जाए पर मेरा बेटा सुखी रहे। कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी को तुमने 100 आंसू गिराए हैं तो 10,000 आंसू तुम तैयार रखो, तुम्हारे 10,000 आंसू गिरेंगे। तुमने किसी को अगर एक बार भी कटुवचन बोला है तो 10 बार तुम्हें कटुवचन सहना पड़ेगा। ये भूमि है, जैसे एक दाना फेंको तो सैकड़ों दाना पैदा कर देती, इसे कर्म भूमि कहते हैं। तुम्हारा कर्म बहुतायत होकर तुम्हें फल देगा, अच्छा या बुरा, जैसा कर्म किया है। अब वो सोचता है कि धन के द्वारा हम अपने और अपने परिवार के दुख का नाश कर लेंगे। इसी में वो सुख मानने लगता है कि एन केन प्रकारेण दंभ कपट पाखंड झूठ हिंसा दुराचार व्यभिचार, कैसे भी हो धन मिलना चाहिए। अब वो भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करता है और अपने परिवार का पोषण करता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए नरक निश्चित हो जाता है। जीते जी ये अमुक नरक में जाएगा। जैसे कानून है, आप हत्या करोगे तो अमुक केस लगेगा, उसका परिणाम आपको फांसी या आजीवन सजा, ऐसी पहले से निश्चित है। ये कर्म करोगे तो आपको ये नरक मिलेगा, ये कर्म करोगे इतने कल्प तक। वहां वर्ष नहीं चलते, कल्प चलते हैं। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए जूठे अन्न को खाकर सुख पाना, बच्चे का जूठा, परिवार का अच्छा लगा, मेरा परिवार, और वैसे ही दूसरे परिवार का नाश करके, हिंसा करके वो धन कमाता है। जब ऐसा कोई करता है तो बार बार प्रयत्न करने पर भी दुख हटता नहीं, दुख बढ़ता चला जाता है। लोभवश वो इतना अधीर हो जाता है कि उसे जीवन भार लगने लगे। अब क्या करूं, कैसे करूं? क्योंकि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी शांति प्रदान नहीं करता, सदैव दुख बढ़ाता रहता है, विपत्तियां बढ़ाता रहता है। मंद भाग्य, मंद बुद्धि वाला पूरा जीवन व्यतीत हो गया अधर्म करते हुए, अब आया बुढ़ापा, चिंता छा रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। जिनका पालन पोषण किया है वही पुत्र परिवार उसको देखना भी पसंद नहीं करते। खूब खास के थूकता है बुढ़ा, घर के बाहर सब गंदगी फैलाए है। अगर कहीं साइड में कमरा पिछवाड़े टाइप कहीं हो तो ऐसे रखे जाते बूढ़े बाड़े, इज्जत खराब होती, सामने ही प्रवेश होते, खांस रहे बैठे हैं, कोई उनका आदर नहीं करता। जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, ऐसे परिवार वाले उसकी उपेक्षा कर देते हैं। फिर भी उसे घर से वैराग्य नहीं होता, हरि की याद नहीं आती। उसने स्वयं जिनको पाला था वही उसका निरादर करते हैं, पक्का। एक बिंदौर है यमुना के किनारे, फतेहपुर जिला, उस समय भ्रमण में थे तो एक गांव की गली से निकलना पड़ा। तो कोई ऊपर से देख रहा था, वृद्धाया, बड़ा महल जैसा मकान बना था। स्वामी जी रुकिए रुकिए रुकिए, बोलिए क्या बात? मैं बहुत दुखी हूं,
ये सब मैंने कमा के मकान बनाया है, मेरे बच्चे मुझे रोज गाली देते हैं, मारते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थों बना के पाते हैं मेरे लिए, ऐसे ही क्या करूं? बाबा जी बन जाओ। बाबा जी से पूछोगे तो क्या बोल? एकमात्र उपाय भगवान की शरण में हो, अब भजन करो, चौथी अवस्था है। बोले वो तुमसे बात नहीं बनेगी, चल दिया। क्योंकि लोगों की धारणा होती कोई जंतुर दे देंगे, कोई छूछा कर देंगे, काम बन जाएगा। बहुत गिरी हुई स्थिति लोगों की होती है। वो ये नहीं समझते कि राधा राधा कृष्ण कृष्ण कहने से सब दुख दोष नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा परिवार क्या तुम्हें विश्व प्यार करने लगेगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। विश्व तुम्हें प्यार देगा, विश्व तुम्हें सम्मान देगा, यदि तुम विश्वेश्वर भगवान श्री हरि का नाम जप करोगे, उनका आश्रय। पर ये मार्ग किसी को नहीं समझ में आता। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ गया, बुद्धि कमजोर हो गई, शरीर रोगी हो गया, अग्नि मंद पड़ गई, पुरुषार्थ और भोजन दोनों कम हो गए, बस घोर चिंता। अब पता ही नहीं चल रहा, सोच निकल गई, पड़ा है उसी गंदगी में। जब वो रो रो के कहता है ऐसा, तो पीटते हैं घर वाले, हमने देखा भी, पीटते हैं, पड़े पड़े हकता है, भरपूर भोजन नहीं देते, हगेगा कौन, फेंकेगा इसका। कैसी दुर्गति होती। इसमें जो शब्द लिखा है, आस्तेव मत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन। गृहपाल कहते कुत्ते को, कुत्ते की भांति वो सबके अपमान सहता रहता है और रूखे सूखे टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है, फिर भी उसे भगवान की याद नहीं आती। मृत्यु का समय जब निकट आता है तो वायु उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु आना जाना रुक जाता है, कफ भर जाता है। अब इसे श्वास लेने में भयानक कष्ट होता है, कंठ में घुरघुराहट, पर उसका मोह उन्हीं अपने बच्चे, परिवार, घर, शब्द, ये सब छूट जाएगा। बड़ी दुर्गति है। अंतिम समय क्या सोच रहा है, ये पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाए, और बेटों ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, ये मोह है। ये मेरा कमाया हुआ मकान कैसे छोड़ सकता हूं? तो छिपकली बन के आना, इसी मकान में रेंगना। पक्का आपका अंतिम फाइनल आपका चिंतन होता है, आपका चिंतन वही बनेगा जो जीवन भर आपने किया, उसके परिणाम में। बंधु बांधव आकर घेर लेते और मनाने लगते हैं कि अब जल्दी मर जाए, भगवान उठा लें इसे। मृत्यु पाश के वशीभूत महान कष्ट को भोगता हुआ अपने परिवार का चिंतन करता है। वो मूड ये भी नहीं सोच पा रहा कि अगर अंतिम समय कृष्ण बोल दूं, राधा बोल दूं तो काम बन जाए। कुटुंब का भरण पोषण और मोह में लगा हुआ यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। वो तो मार वही जानता है जिस पे पड़ती है, पर सोचता कौन है? विवेक है नहीं, इसलिए सोच काम नहीं करती। भयंकर रोष युक्त नेत्र वाले, जिनके देखने से पेशाब छूट जाए। तभी तो आप देखो मरने वाले का शौच और लघु शंका सब छूट जाती है, देखने मात्र से, इतने वो भयानक है। वो देखकर भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है। सा दृष्ट्वा त्रस्त हृदय स्रकन मूत्रम विमुंचति। इतना भयावह स्वरूप होता है उनकी घुड़क, और उनकी मार की टट्टी पेशाब सब छोड़ देता है। यमदूत उसे भयंकर यातना देते हुए प्राण खींचते हैं। अब ये तो वही जानता है जिसके खींचते हैं। बाहर वाले सब घेरे बैठे हैं, कोई एक बार भी नाम नहीं बोला। अगर एक बार बोल देता राधा तो भाग जाते यमदूत और वो बच जाता। पर ये सौभाग्य तो जिसने जीवन में धर्म किया है, कहीं ना कहीं भगवद आश्रय लिया, उसको ये मिलता है। जैसे कोई घोर अपराधी को सिपाही बांध कर ले जाते हैं, उसी प्रकार रस्सी में बांधकर बलात् उसको यमलोक की लंबी यात्रा कराती है। रास्ते में पिटाई, घुड़कियां, उसे प्यास लगती, पानी नहीं दिया जाता, तपती हुई भूमि पर चलाया जाता है। कुत्ते नोचते हैं, व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर दी, पर यहां किसी की भूख नहीं मिटाई तो तुम्हें रास्ते में भोजन नहीं मिलेगा।
यहां कभी किसी को पानी नहीं पिलाया तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये कर्म भूमि है। दावानल जैसी दहकती हुई भूमि पर उसे चलाया जाता है। तप्त बालुका में मार्ग में जब एक पग भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं होती, मूर्छा जाती है, मार मार के उसे चेतना में लाते हैं यमदूत, फिर घसीटते हैं। महान दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी को ले जाते हैं। कितना मार्ग? 99,000 योजन मृत्यु लोक से। यह ऐसे नहीं कि कोई गप लिखी हुई है, नहीं नहीं। अब जैसे तिहाड़ जेल है, अब जानते ही नहीं तो क्या जानोगे? कहां तिहाड़ जेल? जाओ देखो जाके। आजीवन कारावास, कैसे बड़े कठोर कठोर, जैसा अपराधी वैसा दंड विधान। यहां थोड़ी दया है क्योंकि हृदय है, वहां हृदय नहीं है। वहां हृदयहीन शासक तुम्हारे पीछे लगाए जाएंगे। हृदय ही नहीं है, बस एक एक कर्म का हिसाब। जो हमने पढ़ा था पहली बार तो होश उड़ गए थे। जो यहां दूसरे का मांस खाते हैं ना, कोल्हू में पेरे जाते हैं। कोल्हू जैसे गन्ना नहीं पेरा जाता, लगा दिया कोल्हू में पेरे जा रहे। मरना है नहीं, सोचो कितना कष्ट। फिर इसके बाद समसी से मांस नोच कर उसे खवाया जाता। होश में हो जाओ। 99,000 योजन का मृत्यु लोक से यमलोक का मार्ग है, लिखा हो 99,000 योजनानाम सहस्राणी नवतिम नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातनः। एक योजन का मतलब 4 कोश, 99,000 योजन। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना, दौड़ा के 2 या 3 मुहूर्त, बहुत कम समय। फिर वहां पहले से तय, इसको इस नरक में डालो, इसको इस नरक में। वहां इतना समय, थोड़ी भीड़ लगी है। जैसे अपने एक फोड़ा हुआ तो अपने इतने कष्ट समझते, अस्पताल जाओ देखो चीख लगी, किसी पैर टूटा, किसी कुछ, ऐसे ही वहां सब हिसाब हो रहा है। उसको धधकती हुई लकड़ियों में जलाया जाता है, कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसको उसका ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों के भयानक दांत होते हैं, जिंदा, अब मरना है नहीं। वहां भयानक गिद्धों के द्वारा आते खींची जाती है। यहां सांप बिच्छू डांस जिसको मारा है, वहां भयंकर रूप रखकर उसका खून पीते हैं। हिसाब है बहुत होश में। यहां तुम किसी के शरीर को काट दो तो मर जाएगा, वहां ऐसा नहीं होता। वहां बार बार काटा जाएगा, मरोगे नहीं, पीड़ा वैसे ही होगी। बड़े भयानक कष्टों को भोगता है। तामिस्त अंध तामिस्त रौरव आदि नरकों को भोगता है। हे माता, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो पुण्य आत्मा लोग होते हैं स्वर्ग आदि में जाकर पुण्य भोगते हैं, लेकिन दोनों को फिर गिरना होता है क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं किए, इसलिए पुण्य भोग कर मृत्यु लोक आते हैं, वो पाप भोग कर नरक से मृत्यु लोक आते हैं। माता जब उनके भोग संपन्न होते हैं नरक आदि के, अब वो जन्म लेते हैं। फिर यहां ध्यान से सुनना, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है। प्रकृति में वर्षा के साथ आया और फसल में मूली गाजर गेहूं अन्न, इनमें वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का, दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है। 3रे महीने में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती है। 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है।
जैसे अपने चेतना, ऐसे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है पर चेतना 5 महीने बाद मां के गर्भ में जागृत। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमयी जलन, पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना, 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग। वो कृमि कीड़े की तरह तड़पता है। मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, वहां के कीड़े उसे नोचते हैं छोटे छोटे, वो तड़पता है। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है, बोले है उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ सिर, पेट की और पीठ और गर्दन, ये कुंडलाकार ऐसे कंकण जैसा, ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिल डुल सकता है, ना बोल सकता है, बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है। चेतना पूरी है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। जे उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्मों से याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए दुख भोग रहा हूं। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा। कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का। 7वां महीना आरंभ हुआ कि ज्ञान का उन्मेष हो गया। अब प्रसूति वायु उसे चला रही है, तड़पता है वो। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहां से निकाल दे। वो विनय करता है भगवान से, कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार निकाल दे, यहां से जाके केवल भजन करूंगा। जीव कहता, जंतुरुवाच तस्योपशन्नमवितुम जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम ब्रजामि शरणम रकुतो भयम में येने दृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूं। ये ज्ञान भगवान की तरफ से गर्भस्थ शिशु को होता है। देखो, स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा, सोचो। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही मां है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं मां होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी,
सोचो जरा, जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे? तुम्हारा अर्धांग काट दिया जाए तो तुम कैसे होगे? ये स्त्री स्वरूप अर्धांग है। जिस घर में एक मां बहन नहीं है, स्त्री स्वरूप नहीं, श्मशान जैसा वो होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों की हत्या करते हैं। और ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। स्त्री हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। फिर वो तो बच्चा है, बिल्कुल नहीं। जिनसे हो गया है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत से सुनो और भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना करो कि हे नाथ, भूल से गलती हो गई, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हारे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या के पाप को नष्ट करने में एकमात्र श्रीमद् भागवत समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। कोई दान पुण्य तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। यह ऐसा महापाप है। अगर हृदय में जलन करके और मूल संस्कृत के द्वारा पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से, तो भागवत समर्थ है, इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। जिनके ऐसे हत्या हो गई हो करवा लो, नहीं तो बुद्धि आगे भ्रष्ट करके तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। ये पाप ऐसा नहीं कि तुम्हें 2-4 माला घुमाने से क्षमा हो जाएगा। ये महत अपराध है। सबकी समझ में नहीं आता, समझ जाओ, नहीं तो आप जहां भी हो वहीं से भ्रष्ट कर देगा। ये अपराध नष्ट नहीं होगा, श्रीमद् भागवत की कृपा से नष्ट हो जाएगा। यह हमें बहुत विश्वास है। श्रीमद् भागवत सप्ताह की यह है ही महामहिम। प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी को सीधे भगवत पार्षद स्वरूप देकर परम पद में आरूढ़ कर दिया। केवल 7 दिन की मूल संस्कृत एक भी श्लोक नहीं छूटना चाहिए। अगर सप्ताहिकी का पारायण हो तो इस भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या से भी निवृत्ति मिल जाए। अब वो जीव भगवान को पुकारता है, मैं बड़ा नीच अधम हूं। आहा, भगवान आपने जो मुझे गति दिखाई है तो मेरे कर्म के अनुसार ही है, आपका इसमें कोई दोष नहीं। हम लोग जब कष्ट भोगते तो भगवान से कहते हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? भगवान ने नहीं बिगाड़ा, तू खुद देख क्या बिगाड़ लिया अपना। करो पाप आचरण। अब देखो, हमने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया और कितने गर्भ हत्या की है, कितनी खिलवाड़ समझे हो। ये बिल्कुल भयावह चीज है, आप लोगों को नहीं। हम बार बार इसीलिए कह रहे कि भयावह वस्तु है, तुम्हें बहुत ऊंचाई से घसीट के भ्रष्ट कर देगी। बहुत होश में हो, भूल के कभी ऐसा न करना जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, जहां तक सुनाई दे। गर्भ हत्या मत करना, संयम से रहो। इस तरह का व्यवहार मत करो कि तुम्हारा मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला जाए। इसमें तीनों को बराबर दंड मिलेगा, गर्भ हत्या कराने वाला, गर्भ हत्या की प्रेरणा देने वाला और गर्भ हत्या में सहयोग देने वाला। जो औषधि डॉक्टर या जो भी, तीनों को दुर्गति होगी। माता, पिता, प्रेरक और कर्ता। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर हो तो आपको गर्भ हत्या करने का अधिकार नहीं। आप डॉक्टर हो दूसरे के शरीर को स्वस्थ करके निरोग करने के लिए, हत्या करने के लिए नहीं। कोई भी हमारा संविधान ऐसा आदेश नहीं करता कि आप गर्भ हत्या कर दो। ना भागवतिक और ना भारतीय संविधान ऐसा संविधान आदेश नहीं करता। अब वो जीव कह रहा है कि प्रभु मेरे योग्य ही है, आपने जो मुझे दंड दिया है। मैंने सुना है कि आपकी शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा कर लेते हैं। आपकी जो शरण में हो जाता है वो इस भूमि पर, भारत भूमि पर, विश्व पर निर्भय विचरण करता है। कोई उसे भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रभु, मैं इस माता के उदर में माया का रहस्य न जानने के कारण ऐसे कर्म किए कि मैं आ गया हूं। बहुत दुख पा रहा हूं। हे निर्विकार अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, मैं बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक बार इस गर्भ से निकाल दो। मैं यहां से बाहर जाकर आपका निरंतर भजन करूंगा। ये वादा करके आए हम प्रभु से सब। प्रभु ने करुणा करके हमें चांस दिया है मनुष्य शरीर। प्रभु, मैं बहुत जन्मों से इस समय स्मृति आ रही देख रहा हूं, कर्मों में भटकता रहा आपसे विमुख होकर के।
ये जो मुझे अभी ज्ञान हो रहा है केवल आपकी कृपा से तत्कालिक है, तत्कालिक। एक तत्कालिक वैराग्य होता है, जैसे कथा सुनियो मन में आया कि अब तो भजन ही करना है, ये तत्कालिक है, स्थायी नहीं है। इसे स्थायी बनाओ। प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जान रहे हो। तीनों तापों की शांति के लिए भक्तजन आपका भजन करते हैं। मैं देहधारी होकर जीव माता के उदर में मलमूत्र से रुधिर की झिल्ली में फंसा हुआ माता की जठराग्नि के ताप से जल रहा हूं। प्रभु एक एक क्षण में यहां विकल होकर केवल इंतजार कर रहा हूं कि किस समय मुझे यहां से निकाला जाएगा। दीन बंधु, यहां से कब मैं निकलूंगा। स्वामिन, आप बड़े दयालु हो। आप जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को ये ज्ञान दिया। हे दीन बंधु, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। प्रभु एक बार निकाल दीजिए, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा संसार के दुख में नहीं आऊंगा। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, वो गर्भस्थ बालक शिशु भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का आदेश होता है, तत्काल प्रसव वायु धक्का मारती है। जे ही प्रसव वायु धक्का मारती तो उसको ऐसा भयंकर कष्ट होता है, जैसा पीछे लिखा है कि जैसे जिंदा किसी की चमड़ी उतारी जाए, ऐसा मां के गर्भ से निकलते समय उसे कष्ट होता है। वो अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी समय उसका वो ज्ञान नष्ट हो जाता है जो भगवान ने दिया था। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसे ही पूरी की पूरी भागवती की स्मृति नष्ट हो गई। होश आया तब देखा कि वो बाहर पड़ा हुआ है, माता के उस मलमूत्र में सना हुआ बिष्ठे की कीड़े की तरह। गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, वो सब नष्ट हो गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवे माया लपटानी। चेतन आई तो रोने लगा। वो ज्ञान कहां गया, वो ज्ञानदाता कहां गया। वो कहता कहां कहां, बोले थाली बजाओ, बच्चा हुआ है। और वो तो रो रहा है कि कहां, वो ज्ञान कहां गया जिसके बल से मैं कह रहा था कि बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। सब खत्म ज्ञान। जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते, वो उत्सव मनाते हैं, बालक हुआ है, वो रो रहा है, वो कहां गया ज्ञान, कहां कहां कहां। छोटा बालक यही रोक कहता कहां। अभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो अभी भगवान का बोध हुआ था, वो कहां गया, कहां गया। घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करते रहते हैं, उसमें कोई निषेध करने की शक्ति नहीं हो रही। मच्छर काट रहा है, दुख हो रहा है, हटा नहीं सकता बालक। उस जीव को शिशु अवस्था में जब कपड़ों पे लिपेट कर ऐसे लिटाया जाता है तो इतना कोमल त्वचा होती कि कपड़े भी उसको, जैसे खुजलाहट है, पीड़ा है या जलन है, बिल्कुल कोमल त्वचा होती, कुछ नहीं कर सकता हो, पर रो सकता है। ना खुजलाने की, ना करवट बदलने की, ना उठने की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ा कष्ट पाता है बाल्यावस्था में, क्योंकि त्वचा बड़ी कोमल होती, दास मच्छर आदि जीव उसको काटते हैं। गर्भावस्था का कोई ज्ञान नहीं रहा, सिर्फ रोना ही रोना रह रहा। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था कटी, कौमार अवस्था आई, पौगंड अवस्था, इनमें वो खिलवाड़ में फंस गया। जैसे जैसे बड़ा होता जाता, चेतना, गुनगुना, ये कार, ये प्लास्टिक के ऐसे उनमें मगन है। देखो ना छोटे बच्चों को, अज्ञानवश इसकी ये अवस्था कट गई। बड़े भाग्यशाली ऐसे भी बच्चे हैं जो तुतला के बोलते हैं, उनकी मैया कहती राधा बोलो, राधा। देखो ये सौभाग्य, प्रणाम है उन माताओं को जो अपने बच्चों को भगवान नाम बुलाती हैं कि आप बोलो, श्री हरिवंश बोलो, राधे राधे बोलो। धीरे धीरे उसकी युवावस्था पहुंची। इस समय उसके अंदर एक भूत सवार होता है,
जवानी का भूत है, ये सबके सवार होता है। अगर मंत्र चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नाम चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भूत चढ़ जाता है। ये कुछ भी करवा सकता है भूत, भूत ही तो है ना। वैसे ही पंचभूत लिपट गए, ये ऊपर से जवानी का और भूत सवार हुआ तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी में कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो हो ना जाए। बड़ा भयानक इसमें स्वरूप होता है। इसमें केवल भोग, केवल भोग, एक ही दृष्टि रहती है, भोग भोगना। अज्ञानवश जब भोगों की प्राप्ति में बाधा पड़ती तो भयंकर वो क्रोध करता है, शोकाकुल होकर हिंसा कर बैठता है। जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, राक्षसी घटनाएं, ये भूत है जवानी का। जहां कामना में बाधा पहुंची, क्रोध, क्रोध में वो समझ नहीं पाता कि मेरे जैसा ही प्रिय शरीर उसका है जो मैं वर्ताव कर रहा हूं। सदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहम कामी कामेष्वंताय चात्मनः। जैसे जैसे देह बढ़ता जाता है, पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे भोग वासना और अभिमान बढ़ता जाता है। वो काम परवश होकर अपना नाश करना शुरू कर देता है। यौवन, वो फिर खोटी बुद्धि वाला वैसे ही पाप करने लगता है जिन पापों के कारण उसकी दुर्गति हुई थी नरक आदि की, और मां के गर्भ में आया था। देहाभिमानवश निरंतर मैं करूंगा, मैंने भोगा, मैं वो भोगूंगा। उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं वादा करके आया हूं कि भजन करूंगा और इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा, भूल गया। इसी शरीर से उसको फिर भयंकर कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसी का नाम संसार चक्र है। अगर कहीं उसे सत्संग मिल जाए, सन्मार्ग में चल दे, तो माया भेजती है दो प्रकार के लोग उनको भ्रष्ट करने के लिए। एक जिह्वा रसेंद्री को और एक उपस्थेंद्री जनेंद्री के भोगों का समागम भेजती है। फ्री भोगो, ध्यान रखना, शास्त्र है, सत्य एक एक अक्षर है। जब किसी को सत्संग मिल जाता है तो सत्संग का प्रभाव होता है भगवत मार्ग में रुचि पैदा करना, प्रभु अच्छे लगना, प्रभु का नाम जप करना, सत्य मार्ग में चलना। जब तुम सतमार्ग में चलोगे तो दो प्रकार के लोग भेजे जाएंगे। बढ़िया हलवा, बढ़िया खीर, रबड़ी, लो प्रभु, पाओ, आरोगो। रसेंद्री और फिर जनेंद्री, फ्री, कोई परेशानी नहीं, भोगिए आप। फिर वो ऐसे विषयी पुरुषों का संग करके वैसे ही पहले की तरह फिर पाप करने लगता है। बहुत होश में, बहुत होश में। इनको ऐसे लोगों का संग कराया जाता है जिससे सत्य, शौच, पवित्रता, दया, संयम, लज्जा, क्षमा, यश, मन इंद्री का संयम, ये सब सद्गुण नष्ट हो जाएं, ऐसे लोगों का संग कराया जाता है। ऐसे लोग बहुत हैं। वो आपको पैसा खर्चा करके वो आपको भोग दिलाएंगे। भोगो भैया, आप इनके लिए नहीं भगवत मार्ग में आए हो, आप प्रभु की प्राप्ति के लिए आए हो। बचो, सावधान हो। ये देखो, शास्त्र कह रहा है रसेंद्री और जनेंद्री दो की सुविधा देने वाले लोग मिल जाएंगे। अत्यंत सोचनीय, मूढ़, देहात्मदर्शी ऐसे असत पुरुषों का संग करके भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा, वो आग लगा दिए, वो चल दिए, फिर नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 दिन अपने पैसे से आपको नशा करवाएंगे, फिर इसके बाद तुम्हें उनके पैरों में गिरना पड़ेगा, फिर मांगने से भी नहीं देंगे, पहले फ्री देंगे। आदत बिगड़ गई। ऐसे लोग मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको लगेगा जीवन का सार मिल गया। फिर इसके बाद जूते चलाएंगे, गली में नहीं देखने देंगे। अब तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई, तुम उधर ही ताको, होश में, होश में। इस जीव को
किसी और के संग से ऐसा बंधन, ऐसा मोह नहीं होता जैसा कामिनियों के संग से होता है। भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं, न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संज्ञात यथा पुरुषो यथा तत्संग संगता। कामी पुरुषों का, कामिनियों का संग जैसा परमार्थ भ्रष्ट करता है वैसा और किसी से नहीं हो सकता। इसलिए तुम इतना अपने को मत साधक समझ लो कि हमारा कौन बिगाड़ सकता है। उदाहरण में दे रहे हैं, प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षितः रोहित भूताम शोनवधा वदृक्ष रूपी हतत्रपहा। स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को जब देखा, प्रसंग आता है, सरस्वती जी, बहुत सुंदर सरस्वती जी है, तो अपने को संभाल न सके। उनके रूप लावण्य और यौवन के स्वरूप को देखकर भगवान ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए। इसलिए दूसरों की तो बात ही क्या है, हम सब ब्रह्मा के ही बनाए हुए हैं, वो आकर्षित हो गए। इसलिए बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूर्विजंभेण केवलम। हे माता, मेरी माया का बल देखो, जो अपने पैरों से विश्व को कुचल सकते हैं, ऐसे दिग्विजयों को अपने पैरों के नीचे कुचल दे, वो मेरी माया है। देखो, बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम, जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते, उनको भी घुटने टिकवा दे, ये मेरी माया है। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदन्ति या निरय द्वारमस्य। श्री भगवान कह रहे हैं, अहो मेरी इस माया का बल देखो। इसलिए जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है, योगारूढ़ होना चाहता है, भजन में आगे उन्नति चाहता है, उसे चाहिए जो तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए इशारे करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम सनई। वो मित्र नहीं, वो माया के द्वारा भेजा हुआ दूत है। चाहे कोई भी हो, होश में तुम समझते हो कि बाजी जीत गए, भाग्य खुल गए, तरस रहे थे भोगों के लिए, मिल गए भोग। अरे नारकी गतियों से बचने के लिए तुम्हें अवसर मिला था, फिर नरक जा रहे हो। तुम समझते हो कि इसको भोग ले तो सुखी हो जाए, उसको जो भोग रहा है वो समझता है उसको भोग ले तो सुखी हो, उसको वो पूरी सृष्टि इसी भ्रम में फंसी हुई है। होश में हो जाओ। जो परम पद चाहता है, भजन करना चाहता है, ठीक से मार्ग में चलना चाहता है, उसे शब्द भगवान के याद कर लेने चाहिए। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, जो तुम्हें गंदी बातें सिखाए, गंदी बातें दिखाए, गंदी बातें करने के लिए प्रोत्साहन दे, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गृहस्थ हो तो धर्म के अनुसार अपनी पत्नी मात्र में सीमित रहो। ये उद्दंडता तुम्हारा नाश कर देगी। ये जो आज नई रीतियां चल रही हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बुलाया। चारों युग ये पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा के, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा, भाई हमने रचा है नरक, तुम्हारा स्वभाव सत्य में स्थित होना है, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करो कि नरक खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो उनका पिताश्री, जब हमारा स्वभाव आपने ही रचा है तो मेरे राज्य में कोई नरक जाए, भूल चूक से किसी को नरक नहीं जाने देंगे। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे अपने बड़े भाई का अनुगमन करने की। द्वापर से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे आपकी आज्ञा का पालन करने की। समझना। लेकिन जब कलयुग आया तो मुस्कुरा के बोला, पिताश्री जैसे बड़े भैया ने कहा मेरे राज्य में कोई नरक मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा, ऐसे ही मेरे राज्य में कोई स्वर्ग या परम पद मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा। मैं सीधे हाउसफुल करूंगा नरक। देख लो ना,
शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी करना, हिंसा करना, ये इसके प्रधान स्थान हैं। ब्रह्मा जी से कहा आप चिंता मत करो, जैसे बड़े भैया कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं। अगर हमारी दृष्टि पड़ी तो न स्वर्ग जाने देंगे न परम पद में जाने देंगे। तभी महाप्रभु कहते पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। कलयुग ने सबको देख रखा है, सबको अधीन कर रखा है। अगर बच सकते हो तो एक हरिनाम है, राधा नाम है, जो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ने देगा। इसलिए होश में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई हो, जिसके संग से भोग वासना बढ़े, भगवत विमुक्ता हो, दूरी बना लो, तत्काल दूरी बना लो। वो मित्र नहीं, वो भारी दुश्मन है, जो तुम्हें फिर वही दुर्गति में ले जाएगा जो गर्भ में वादा किया वो नहीं कर पाओगे। भगवान कह रहे मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि ये खुला हुआ नरक का द्वार है। वदंती या निरय द्वारमस्य, निरय माने नरक का द्वार, अस्य माने ये भोग विलासिता खुला हुआ नरक का द्वार है। इसका भाव यह है कि इसमें सुख तो है नहीं, सुख भासता है। भासना और है में अंतर है। जैसे रेत में हम देखते हैं सूर्य की किरणें पड़ने पर निर्मल जल भासता है, और प्यास के कारण हम दौड़े तो वहां बालू ही मिलेगी, फिर आगे भासता है, फिर भागे तो फिर भागने से प्यास बढ़ती जाती है, पानी मिलता नहीं। ऐसे ही परस्पर आकर्षण में सुख भासता है, होता नहीं। जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो एक मन में उदासी आती कि यहां वो तो मिला नहीं जो चाह रहे थे, तो वो दूसरा दिखाता है, वो आगे वो उधर गया, तो फिर वो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और मिला नहीं क्योंकि है नहीं, भासता है, सुख भासता है नहीं। प्रभु में सुख भासता नहीं, प्रभु में सुख है, भासता नहीं है। इसलिए जो भासता में लगे वो प्रभु में नहीं लग पाते, क्योंकि यहां भासता नहीं है, वहां भास रहा है, और है नहीं। यहां है, भास नहीं रहा है तो है का परिचय नहीं है, इसलिए वो यहां लग। और जो लग गया तो नाच नाच के मीरा जी कहती पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। पति है। प्रथम रात्रि में मीरा जी ने राणा साहब से कहा कि आप हमारी बात शायद समझ सकते हो, आप हमें स्पर्श मत करना। मैंने सुहाग गिरधर के नाम का भरा है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। लोक व्यवहार के कारण तुम पति रूप में आए हो, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरा सहयोग करो। मैं एक पतिव्रता हूं गिरधर की। मेरे तो गिरधर गोपाल बैठे थे एक ही सैया में, उतर के चरणों में बैठ गए। मीरा जी के चरण पकड़े के अहो भाग्य, मुझे ऐसे सौभाग्य मिला कि आपका पति होने का। एकांत में आप हमारी गुरु होंगी और समाज में आप पत्नी का स्वांग करेंगी, जिससे आपको विक्षेप नहीं पड़े। आजीवन निर्वाह किया। एकांत में गुरुवत मीरा जी के प्रति व्यवहार करते राणा साहब, और व्यवहार में मीरा जी पत्नी जैसा व्यवहार में बाहर और अंतर में ऐसी सदगति हुई राणा की जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। वो मीरा जी जीवन में कभी भी किसी भोग को स्वीकार नहीं किया। गिरधर के रंग राची, सब भोग चरणों में लुट रहे थे। सोचिए, राज परिवार में ब्याही गई, क्या था? किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं। यह है रंग श्री हरि का। है नहीं ना उनमें सुख। जो है सुख वो मिल गया तो फिर भासने की तरफ क्यों बढ़ेगा? इसलिए ये जो मेरी माया है, ये मित्र बनकर पहले सेवा के बहाने से धीरे धीरे पास आती है। आती है का शब्द माया के लिए है। वो किसी भी रूप में होगी। माया का कोई रूप नहीं आज तक वर्णन किया गया। कोई भी रूप हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, कुछ भी। उपासक जब समझ नहीं पाता तो वही उसके नाश का कारण बन जाती है। बहुत सावधान। हमें नहीं पता किस रूप में आएगी।
जिनको पता है हम उनको अपने पास रखें, वो है नाम। राधा राधा फौरन पता चल जाएगा आपको पक्का। ये ठीक नहीं, नहीं बहुत श्रद्धा, नहीं बिल्कुल हटो, बिल्कुल हटो, अंदर से बिल्कुल हटो। नहीं तो कोई समझाने वाला थोड़ी था बचपन से हमें कि भाई पास कोई हो, यही नाम। जहां कहीं कोई प्रियता, कहीं आश्रमों में कहीं कुछ समझ में, हटो हटो हटो, ये नाम हटाते 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 जहां लगाना चाहिए वहां लगा दिया। नाम अगर है अंगरक्षक तो तुम्हें माया से बचाता रहेगा, क्योंकि जिनकी माया है उन्हीं का नाम है। वो खूब अच्छे से जानता है, माया को पहचानता। नाम आप नहीं पहचानोगे पक्का, क्योंकि वो बाहर से ही नहीं आती, वो अंदर से भी आती है। ये सब माया के ही पार्षद है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब माया में है। नाम चलेगा तो अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित रखेगा। पकड़ लीजिए, वो तिनके में ढके हुए कुएं के समान होती है। पता नहीं चलता कि कितना गहरा कुआं है, ऊपर से तिनके से ऐसा लगता भूमि, जो पैर रखा गिर गए कूप में, अब निकल नहीं सकते। जब मेरी माया में आसक्त हो जाता है तो अंत समय फिर उसी माया का स्मरण आता है। वही सब मैं और मोर तोड़ते हैं। अब वो फिर उसी चिंता से फिर वही फंस गया, फिर वही दुर्गति प्रारंभ। तो हे माता, जो हरि से विमुख हैं उनका ये चक्र चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए मुमुक्ष उपासक को चाहिए कि ना कोई भय स्वीकार करो, डरो मत माया से। देखो भगवान के वचन, ना किसी के सामने दीन हो। भक्ति की दैन्यता अलग है, विषयों की दीनता नहीं। ये साधु में कभी नहीं हमने देखा, किसी भी साधु में ये नहीं। साधु है ये नहीं होगा जब मर जाए पक्का, और साधुता नहीं है तो फिर इतना ही है, फिर और रही क्या गया है। फिर साधुता में ये तो नहीं होता पक्का। हम कहते हैं बहुत हजारों संतों से मिले, ये नहीं होता। अरे रिद्धियां सिद्धियां मारी घूमती पीछे, वो हाथ फैलाएंगे। हाँ, आचार्य आदेश के कारण रोटी मांगते हुए बड़े बड़े सिद्धों को देखा गया है। टुकड़े रोटी के मांगने, आचार्यों का आदेश है। भिक्षा औषधम अन्नम, भिक्षा रूपी अन्न रूपी औषधि से उदर पोषण करे, ऐसा आचार्य। चाहे वो भगवान शंकराचार्य हो, चाहे आप प्रेम के उपासक हो। भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो। बस साधु 30 मिनट के लिए केवल भिक्षुक बनता है और 23.5 घंटा के लिए बादशाह रहता है। मिले तो ना मिले तो बस भिक्षा बादशाह। जाय न चाहे कबो कछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुर और निजगे। साक्षात भगवान हृदय में खेलते रहते हैं। दीनता नहीं होनी चाहिए। ये भागवतिक दैन्यता अलग है, ये दलिद्रता रूपी दीनता नहीं होनी चाहिए कि ठंडी लग रही कपड़ा दे दो, देखो हमें तीर्थ यात्रा करनी पैसा दे दो, हमें यज्ञ कर। कौन सी यज्ञ करनी तुम्हें, कौन सी यज्ञ। श्वासों को बोलो राधा राधा राधा, एक एक श्वास की आहुति, इससे बड़ी कोई यज्ञ होगी। पूरा जीवन समर्पित, इससे बड़ा कोई तीर्थ होगा। अरे जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, ऐसी भक्ति की महिमा होती। तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में होती। दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबूजी, धिक्कार है, धिक्कार है। कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। जिसने बिना किसी सहयोग के 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे। मोह, चराचर जगत मेरे प्रभु का अंश, बस इस बात से प्रीति है, कोई शारीरिक संबंध से नहीं, माता पिता भाई बंधु नहीं। हमारा संबंध नाते नेह राम के मनियत सुरत सुदेव, जहां लो जितने भी संबंध है केवल आराध्य देव के संबंध से। बस
निसंग भाव से वो फिर भगवत प्राप्त हो जाता है। ये सावधानी रखनी। निसंग भाव, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। इस माया में संसार से मुक्त होने का यही उपाय है। भय नहीं, दीनता नहीं, मोह नहीं, किसी का संग नहीं, अपने श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, उनके नाम के, उनके आश्रित, वो आगे से आगे ऐसा दुलार करते हैं, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे माँ को पता है बाल भोग कब कराना है बच्चे को, कौन सी पोशाक धारण करानी है, कहाँ उसको खेलने ले जाना है, ऐसे ही हमारे प्रियालाल को पता है ये दास है, इसको कब क्या। सच्ची मानिए, आगे से आगे व्यवस्था उनकी। आश्चर्य में हो जाओगे आप जब अपना अहंकार उनको समर्पित कर दोगे। हम अहंकारी जीव अपने अहंकार के कारण धक्का खाते घूम रहे। नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला प्रभु है। 4 लाख योजन का एक पहाड़ केवल है, सोने का प्योर सोने का, मिलावट नहीं। 4 लाख योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर, कितना एक से एक रत्न इस पृथ्वी में है। ऐसे मालिक के गुलाम हो, ऐसे हाथ फैलाते घूमो। राधा राधा। इस शरीर को बहुत ध्यान से सुन लो, जो इस शरीर को निक्षेप माने धरोहर होता है, धरोहर की भांति। जैसे हम तुम्हें दे दें कि 500 रुपये रख लो, हमें जब काम लगेगा ले लेंगे, तो 500 रुपये रखे आपकी जेब में, लेकिन आप कभी उसे अपना नहीं मानेंगे। अगर कभी आवश्यकता पड़ी, किसी ने बताया भी कि 500 रुपये आपकी जेब में, नहीं, वो तो धरोहर है। जब वो मांग लेंगे तो उनको हम खर्चा, धरोहर का खर्चा स्वयं में नहीं किया जाता। ईमानदार आदमी धरोहर को जैसे रखा वही, ये नहीं कि हम 500 खर्चा कर लेते हैं फिर कमा के 500 दे देंगे, नहीं, वही सेम टू सेम वैसे ही वापस होगा। तो ये शरीर प्रभु की धरोहर है। सुधा निधि में भी एक श्लोक में आया है, ये प्रियाजू की धरोहर है। कबीरदास जी ने भी कहा है, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी। जैसी दी थी प्रभु, हमने मलिन नहीं की, वैसे की वैसे वापस कर दी। तो क्या होगा उसका परिणाम? मोक्ष, भगवत प्राप्ति। इसे मलिन करने का अधिकार तुम्हें नहीं। ये चदरिया जो मिली है, मनुष्य शरीर, ये भगवत प्राप्ति। इसे गंदा मत करो। शरीर को धरोहर की भांति रखकर, ये गुरु की संपत्ति है, ये इष्ट देव की संपत्ति। तन वांग मनोभिरमलई सोहम तविवासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी हमारे गुरुदेव को समर्पित, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। तो क्या होगा? अनासक्ति बढ़ेगी, किसी से कोई राग नहीं, अनासक्त होकर वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक ही उपाय समस्त दुखों से बचने का, मामुपेत्य। जो मेरे आश्रित हो गया, मेरा भजन करता है, पुनर्जन्म नहीं होता उसका। क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, संसार में वही जवानी, वही बुढ़ापा, वही रोग, वही योनियों में भटकना। थोड़ा तो थक जाओ। तुम्हें नहीं चाहिए दिव्यता, तो कम से कम इतना समझ लो। फिर वही प्रारंभ वाली बात कहते हैं कि देश विदेश सुख के लिए भटकते हो, तो हम भी तो ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां सुख ही सुख है, जहां काल की भी चाल नहीं है। वो है निकुंज देश। निकुंज देश के राजा हैं श्यामा श्याम। चलो ना वहां, राधा राधा रूपी धन कमाओ। यहां किसी से व्यवहार न करो, प्रेम का व्यवहार भगवत समर्पित करो, राग द्वेष का व्यवहार मत करो। तो इसी जन्म में ये कर्म परंपरा खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन कौन सी योनियों में हमें जाना पड़े माँ के गर्भ में। इसलिए भाई, ये आखिरी जन्म होना चाहिए, ऐसा कर लो। ऐसा धन कमा लो जो तुम्हारे साथ चले, वो है राधा नाम। अब जीवन में धोखा ना होने पावे। सबसे प्रार्थना है, बच जाओ। आगे और कलयुग भयानक रूप लेके आएगा, आपसे भजन नहीं होगा। अभी देख लो, न खान पान पवित्र है, न संग पवित्र है, न दृश्य पवित्र है। आगे तो और भी ये ऐसा समय पैदा करेगा कलयुग कि कोई राम कृष्ण हरि नाम सुनाई नहीं देगा। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं। कहीं स्वाहा स्वधा तो खत्म होता जा रहा है। देख लो, पहले यज्ञों की भरमार होती थी, कहां यज्ञ हो रहे हैं। ऐसे ही अभी सत्संग सुनने को मिल रहा है। कितने जगह सत्संग होता है,
भगवत प्राप्ति का कितनी जगह सत्संग होता है, खोज लो आप पूरे भारत में। कितनी जगह शुद्ध शास्त्र सम्मत भगवत मार्ग की बात मिलेगी। कितने नाम जापक रह गए हैं। वास्तविक आगे चल करके आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा भक्ति का। जैसे अभी डरने लगे कि अगर तिलक लगा के जाएंगे तो ऑफिस वाले क्या कहेंगे, स्कूल में तो कंठी और तिलक ही नहीं धारण करने दिया जाता। बच्चे कहते हैं, घर में कहते हैं तुम सुहागवती हो, कंठी तो विधवा धारण करती हैं। कैसा दुर्बुद्धि घर वाले। और ठाकुर सेवा ये तो विधवाओं का काम होगा। सच्ची सौभाग्यवती वही है जिसने ठाकुर सेवा स्वीकार कर ली। सच्चा मंगल सूत्र कंठी ही है जिसने हरि का पहन लिया। कैसी मंद बुद्धि है लोगों की। ऐसी मतलब सौभाग्यवती भी कंठी पहन सकती हैं, तो हमें लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, हम इसे सौभाग्य मानेंगे। राम हरि कृष्ण बोल न पावे, कंठी न धारण करे, रज न धारण करे और उसे सौभाग्यवती, तो कौन सा सौभाग्य। मरण धर्मापति, कुछ दिन में वो फिर मरेगा, फिर बनना क्या बनना। न भजन लायक रह जाओगे, न संसार लायक रह जाओगे। प्रार्थना मान लो, थोड़ा कड़ुआ लगेगा लेकिन बहुत मीठा है परिणाम इसका। यत अग्रे विस्मयो परिणामे अमृतोपमम। जिसमें शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृत में होता है। खूब भजन करो और इसी जन्म में श्री जी को प्राप्त करो। श्री राधा वल्लभ लाल।